नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। बात करेंगे हनुमान जी के अन्य एक चमत्कार की, जो हमें भेजा है राम प्रसाद जी ने इंदौर से। उन्होंने श्री राम और माता सीता के विवाह आयोजन पर घटित हुए उनके साथ चमत्कार को हमारे साथ साझा किया है। बहुत ही भावुक हो रहे थे जिस दौरान उन्होंने हमारे साथ इस अनुभव को साझा किया। आई होप कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और हनुमान भक्तों के साथ, राम भक्तों के साथ इस वीडियो को डेफिनेटली आप शेयर भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मित्रों, कल भक्तराज श्री हनुमान महाराज जी की कृपा से कुछ ऐसा अद्भुत घटित हुआ जिसे मैं आप लोगों के साथ साझा किए बिना नहीं रह सकता हूँ। और इसे जानकर आप स्वयं निर्णय कर लेंगे कि हनुमान जी महाराज हमारे बीच ही स्थित रहते हैं। कल विवाह पंचमी थी, यानी श्री राम और सीता जी के विवाह का दिन। इस वर्ष भगवान की कृपा से ऐसा उत्सव नियोजित किया कि जैसे हमारे परिवार में ही कोई विवाह हो, तो वैसा ही हम करते हैं। और बिल्कुल वैसा ही आयोजन किया था हमारी समिति के सदस्यों ने, क्योंकि कल बहुत सारी शादियां भी थी और हमारे भक्त मंडल में से लगभग 30% के तो या तो घर में शादी थी या बहुत ही निकट संबंधियों के घर में शादी थी, जहां उनका जाना अनिवार्य था। तो सीमित संख्या में यानी 100 भक्तों के पूजन एवं पश्चात भोजन प्रसादी की भी व्यवस्था रखी गई थी। आपके घर में भी कभी रसोइये से भोजन बनवाया गया होगा, तो आप जानते हैं कि रसोइया एक लिस्ट देता है जो सारे भोजन के सामान की आप जब ला कर देते हैं तो आपके सामने ही बनाना शुरू करते हैं। उन्होंने यानी कि रसोइये ने उन्हें सदस्यों के हिसाब से लिस्ट प्रदान की। मैं अंत में इस वीडियो के आपको संबंधित पिक्चर्स या बीच बीच में वीडियो के मैं पिक्चर्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, इस बात को मैं बीच में रोककर ये बताना चाहता हूँ कि श्री राम विवाह महोत्सव के आयोजन में भयानक किंतु परंतु हुए, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये आयोजन वास्तव में हो पाएगा। पारिवारिक और सामाजिक कारण भी थे। इसके साथ में मुख्यतः आर्थिक नियोजन भी एक बड़ी वजह थी, क्योंकि 20 दिन पहले ही तुलसी विवाह उत्सव 2 दिन के लिए आयोजित किया गया था, जिसमें आयोजनों के वार्षिक बजट का एक बड़ा हिस्सा लग चुका था। मेरे मन में भी ये भावना थी कि भगवान के विवाह का उत्सव कैसे भी करके बड़ी धूमधाम से होना चाहिए, और वो होता हुआ नहीं दिख रहा था। तो बहुत पीड़ा थी, पर किसी से कह भी नहीं पा रहा था। नवंबर के आखिरी सप्ताह में सब तरफ से विवाह महोत्सव के लिए मना हो गया था और मन बहुत ही दुखी था। तो उसी मंगलवार वाले दिन हनुमान जी के मंदिर से दर्शन करके जैसे ही मैं बाहर निकला, तो मेरे सामने से एक रिक्शा गुजरी जिसके पीछे लिखा हुआ था, चिंता मत कर, हनुमान जी सब संभाल लेंगे। किसी भी ऑटो रिक्शा के पीछे साधारणतः आपने बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला ऐसी सूक्तियाँ तो बहुत पड़ी होंगी, परंतु ये वाली पंक्ति कि चिंता मत कर, क्या कहीं पड़ी है आपने? खैर, इस घटना के पश्चात विवाह महोत्सव का आयोजन भक्त मंडली की कई सारी बैठकों के पश्चात अंततोगत्वा निश्चित हो गया और 100 सदस्यों के लिए समुचित व्यवस्था की तैयारियां कर ली गई। कल यानी मुख्य महोत्सव के दिन जो अद्भुत घटनाएं हुई, उन्हें मैं क्रमानुसार आपके साथ साझा कर रहा हूँ। दोपहर में भक्त मंडल के सदस्यों की छोटी छोटी बालिकाएं अचानक से कहीं से आ गई और मंदिर में रंगोली बनाने लगी। संध्या से पूर्व श्री राम और माँ सीता के फेरे और विवाह पूजन गोधुली बेला में था। इसके ठीक पहले माता और बहनों का एक समूह आ गया और वह सब भगवान के विवाह में बारात के भजन भाव विभोर होकर गाने लगी और नृत्य करने लगी। फिर पूजन आरंभ हुआ और मंगलाष्टक के द्वारा सप्तपदी होने के बाद जब हवन आरंभ हुआ तो प्रज्वलित अग्नि के लिए जरा सा भी कपूर नहीं लगा। अग्नि आवाहन के पश्चात पूरे हवन कर्म में पूर्ण रूप से विद्यमान रही। इसके बाद में मित्रों एक और भजन मंडली आ गई जो पुरुषों की थी, और उन्होंने संध्या 7 बजे से जो भजन आरंभ किए तो रात्रि 11 बजे तक सतत चलते रहे। और
एक दिव्य भक्तिमय वातावरण निर्मित हो गया इस संकीर्तन से। जो लिस्ट रसोइये ने दी थी, इस लिस्ट को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अंत में एक बहुत बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण ये सिद्ध होगा कि हनुमान जी हमारे बीच में ही उपस्थित थे। हमें 100 भक्तों का ही अनुमान था, फिर भी आकस्मिकता का ध्यान रखते हुए 110 सदस्यों के हिसाब से हलवाई ने लिस्ट ली कि कहीं प्रसाद कम ना पड़े। अब भगवान के विवाह के रिसेप्शन की यानी भोजन प्रसाद की बात बताता हूँ। सुबह जब मैं भोजन व्यवस्था देखने गया तो हलवाई ने प्रेम से काले गुलाब जामुन दिखाते हुए कहा, देखिए कैसे लग रहे हैं। और उस समय मेरे मुंह से निकला, हनुमान जी सब संभाल लेंगे। वास्तव में मित्रों हुआ भी यही, हनुमान जी ने ही सब कुछ संभाला। रात्रि 8:30 बजे जब हमने भोजन की प्रसादी शुरू करवाई तो हमारे सारे अनुमान झूठे सिद्ध होने लगे। जिनके निकट संबंधियों में विवाह था वह सदस्य शादी में बस लिफाफा देकर, शगुन देकर प्रसाद लेने आयोजन में आ गए। इसके साथ ही उन्होंने अपने कुछ रिश्तेदारों और मित्रगणों को भी प्रसादी लेने के लिए बुला लिया। मंदिर में भजन सुनने आए हुए भक्त भी स्वतः प्रसाद देने के लिए आ गए। क्योंकि हमारा ये आयोजन इंदौर के अति व्यस्ततम बाजार में हो रहा था, तो कुछ खरीदारी करने आए हुए राह चलते लोग भी प्रसाद लेने आ गए। जो हमने 100 भक्तों की संख्या सोची थी वो तो केवल 2 पंगत में ही पूरी हो चुकी थी और बाहर प्रतीक्षा में उतने ही और भक्त खड़े हुए थे। इसमें एक बहुत बड़ी पतली रस्सी पर चलने वाली बात ये भी थी, प्रसाद में केवल पूरी सब्जी बूंदी ही नहीं थी, बल्कि संख्या बढ़ जाए तो तुरंत आटा लगाकर आलू काटकर व्यवस्था कर लो, इस तरह की व्यवस्था रखी थी। भगवान का विवाह था तो विवाह जैसी प्रसादी में पूरी, मेथी की पूरी, मटर पनीर, आलू गोभी, मिर्ची के भजिए, कचौरी, जलेबी, बांसुदी, काला गुलाब जामुन, दाल चावल, चटनी, ये व्यवस्था थी। अब इसमें से यदि एक भी वस्तु की मैनेजमेंट का गड़बड़ होता तो फिर से बनाना असंभव होता। जो बड़ी संख्या में भक्त आते जा रहे थे वो भगवान के विवाह का प्रसाद बिना पाए चले जाते, जिसका दुख जीवन भर रहता। पत्तल भी हम 150 ही लाए थे, 100 से ज़्यादा 150 पत्तल की व्यवस्था हमारे पास थी। फिर 150 पत्तल और लगी। 300 में से 20-30 पत्तल वेस्ट समझे। कम से कम 275 भक्तों की संख्या ने वहां बैठकर प्रसादी ग्रहण की और कम से कम 30 से 40 भक्तों का प्रसाद टिफिन में बांध कर दिया गया। हमारे मालवा और राजस्थान में टिफिन की बड़ी परंपरा है, आपके दर्शक इस बात को भली भांति जानते होंगे। 110 भक्तों की प्रसादी 300 से ऊपर भक्तों की कल रात्रि में प्रसाद पाया। 8:30 बजे शुरू हुई प्रसादी रात के 11:30 बजे तक चलती रही। मुझे पूरा विश्वास है कि कल श्री हनुमान जी इस महोत्सव में स्वयं एक गुप्त रूप धारण किए हुए मौजूद थे। सारी व्यवस्था उन्होंने ही संभाली थी, क्योंकि हम मनुष्य तो हार मान चुके थे। उस भक्त के हृदय में श्री सीताराम निवास करते हैं, भला वो अपने प्रभु के विवाह उत्सव को कैसे नहीं आते और सारी व्यवस्था, सारी प्रसादी कैसे नहीं संभालते। वो भक्त प्रवर श्री हनुमान जी महाराज के अलावा इस संसार में और कोई सक्षम नहीं है जो भजन से लेकर भोजन तक का प्रबंध कर दे, दिव्य आनंद से आयोजन को संपन्न करा दे, भक्तों का मन उल्लास से भर दे। जहाँ श्री राम की वार्ता होगी, जहाँ श्री राम का कीर्तन होगा, जहाँ श्री राम का भक्त संकट में होगा, वहाँ उनके भक्त हनुमान जी हमेशा उपस्थित होंगे और सदैव साथ रहेंगे। दूल्हे सरकार का दर्शन अवश्य कीजिएगा, क्योंकि हमने इन्हें मोरपंख भी लगा दिया था ताकि हमारी ही नज़र इन्हें ना लग जाए। प्रभु अपने विवाह पूजन में भी मोरपंख धारण करके बैठे थे। सोहत मोरु मनोरथ माथे, मंगल में मुक्ता मुनि गाथे। जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी। दोस्तों, आगे मैं जो भी इस संबंधित आयोजन की पिक्चर्स हैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक देखिए। जिसमें बालिकाएं जो रंगोली बना रही हैं, माताओं बहनों की जो मंडली है उन्होंने भजन कीर्तन किया, पुरुषों की मंडली ने भी भजन कीर्तन किया और उसके बाद प्रसादी के कुछ चित्र इन्होंने हमारे साथ साझे किए हुए हैं।
तो दोस्तों देखा आपने हनुमान जी का चमत्कार, जहाँ पर मात्र 100 लोगों के खाने की व्यवस्था की गई थी, वहाँ पर कैसे 300 से ज़्यादा लोग जो हैं वो भोजन को ग्रहण कर गए। इसके अलावा किसी भी प्रकार की सामग्री की कोई कमी नहीं हुई और बहुत ही प्रेम से इस आयोजन को किया गया। ना सिर्फ भोजन की व्यवस्था हुई, बल्कि जितने भी वहाँ पर भक्तगण आए थे उनका मन प्रफुल्लित हुआ और बहुत ही उल्लास के साथ उन्होंने इस आयोजन को मनाया। तो ऐसे हैं श्री हनुमान जी, जो अपने प्रभु श्री राम के लिए कुछ भी करते हैं। जहाँ श्री राम का स्मरण किया जाता है वहाँ पर स्वाभाविक रूप से हनुमान जी की उपस्थिति रहती ही है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी अवश्य लिखें। धन्यवाद।